एपिसोड के स्टार्ट में हम वो फर्स्ट देखते हैं जहाँ पे वो सारे डेमी ह्यूमंस रहते थे। इस टाइम यहाँ पे 16 साल तक के थे। हमें भी यही डेमी ह्यूमंस को देखते हैं, इसमें से एक बंदा भागते हुए आता है और वो बोलता है हमें ऐसे निकलना पड़ेगा। ये यहाँ पे बोलती है कि ऐसे चलता रहा तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, अपना ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये 16 साल जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोग अपनी जगह से हिलना नहीं। वो यहाँ पे अपनी पावर यूज करता है, वो बोलता है मुझे पता है तुम पावरफुल हो सकते हो, लेकिन हमारे पास होली शॉट्स की पावर है। ये बोलती है कि हमारी क्या गलती है। तभी उसको यहाँ पे एक अननोन आवाज सुनाई देती है। अननोन आवाज कह रही होती है कि इतने नीचे एक ह्यूमन क्रिएचर्स को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए और इनके ऊपर मैजिक होता है। उस मैजिक से ये पूरे यहाँ पे स्टोन के बन जाते हैं और जितने भी सोल्स होते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे जंप से जाते हैं एक जगह पे। ये देखिए सारे यहाँ पे डेमी ह्यूमंस शॉक में जा चुके थे और वो बोले थे कौन है वहाँ पे। तभी वहाँ से लियोनिस निकलता है, जिसको देख के ये लोग शॉक में थे। लियोनिस बोल रहा होता है कि तुम जैसे लोगों ने मेरे को इस तरह बोलने की हिम्मत भी कैसे करी, तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए, अभी क्या भी मेरे सामने झुको। और हम देखते हैं कि लियोनिस कितने बुरे फोर्स की वजह से ये सारे यहाँ पे ना चाहते हुए भी अपने आप झुक जाते हैं और ये बोलते हैं कि कैसी पावर है। लियोनिस बोलता है कि मेरा नाम है जोल वेल्डेस और मैं हूँ डीमन लॉर्ड, जो कि इस पूरी दुनिया पे यहाँ पे कब्जा रखने की ताकत रखता है। यहाँ पे लियोनिस बोलता है कि मैंने तुम लोग को बचाया है और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम सेफ रहो तो मेरे अंडर काम करने के लिए मान जाओ। इस पर ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, आज से आप हमारे मास्टर हो गए। और ये लोग यहाँ पे लियोनिस को पूरा डेमन लॉर्ड मान चुके थे। लियोनिस कहता है चलो ठीक है, आज से तुम लोग यहाँ पे डेविल वुल्फ्स के नाम से जाने जाओगे। और वो यहाँ पे अपने एक मैजिक करता है, उस मैजिक से यहाँ पे एक पोर्टल बन जाता है नीचे, जिसको देख के लियोनिस बोलता है ये सब सिर्फ तुम लोग को दिखेगा, ह्यूमंस ये इनविजिबल है, जाओ अंदर और जाके मेरे यहाँ पे आदेश का यहाँ पे वेट करो। जिसमें आप ये डेमी ह्यूमन बोलता है कि हम ऐसा ही करेंगे और हम आपके यहाँ पे एहसानमंद रहेंगे हमेशा। अभी यहाँ पे लियोनिस को सेलिया का कॉल आ जाता है और सेलिया कह रहे थे कि तुम कहाँ पे हो। लियोनिस कॉल काटता है और वो बोलता है तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सुना और जब तक मैं बुलाऊं ना तब तक वापस मत आना, अब जाओ। लियोनिस के वहां जाने पर ये लोग कह रहे होते हैं ये सब क्या हुआ, इतना अनएक्सपेक्टेड चीज मैंने कभी भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करा था। लियोनिस का रूम देखते हैं जहाँ पे सेलिया बोली होती है आजकल काफी ज्यादा कौवे हो गए हैं, जिनको देख के सेलिया बोल रही होती है कि यार टाइम टू टाइम यहाँ पे ये बढ़ते ही जा रहे हैं। वो बोलती है कि हालांकि लियोनिस ने मेरे को बताया था कि ये यहाँ पे वैम्पायर से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये मेरे लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। फिलहाल वो लियोनिस को उठाने की उसके कमरे में आती है और वो बोलने वाली होती है कि लियोनिस काफी टाइम हो चुका है तुम्हें उठाना चाहिए। तभी उसको वहाँ पे शे दिखती है जो कि लियोनिस का कमरा साफ कर रही होती है। उसको देखे यहाँ पे सेलिया हैरान हो जाती है और वो अपनी यहाँ पे आके जो है साफ करती है और जब वो वापस देखती है तो यहाँ से शे गायब हो चुकी थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये देखने के बाद सेलिया कहती है ये सब क्या हुआ। फिलहाल वो वहाँ से बाहर आती है और यहाँ पे लियोनिस को कॉल लगाती है क्योंकि लियोनिस अपने यहाँ पे रूम में नहीं था, लेकिन लियोनिस का कॉल काट देता है। अब यहाँ पे लियोनिस काफी देर के बाद वापस आता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वो कहता है मेरे यहाँ पे मेनिया कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी, इतना भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। और वहाँ पे गेट खोलते हुए बाहर आता है और वो बोलता है कि मुझे अपनी डीमन लॉर्ड आर्मी बनानी पड़ेगी, उनके बिना मैं क्या ही करूंगा। अभी वो देखता है सामने सेलिया कपड़े बदल रही होती है और वो बोलती है लियोनिस तुम कहाँ से आ गए। अब इसको देख के लियोनिस बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पे कपड़े चेंज कर रही होगी। और उसी टाइम यहाँ पे रेगिना भी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने के लिए लाई थी सामान। वो इन दोनों को देखती तो वो बोलती है क्या मैं गलत टाइम पे आ गई, क्या मुझे इस टाइम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इस पे ये लोग बोलते हैं कि डोर नॉक करके खोला करो और रेगिना बोलती है हाँ मैं समझ गई, वैसे इतने गुस्से की क्या बात थी, मैं तो मजाक ही कर रही थी। अब हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पे सैंडविच खा रहा होता है और सेलिया कहती है तुम्हें वेजिटेबल्स खानी चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छी होंगी। लियोनिस यहाँ पे सोच रहा होता है फिर से ये काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है, ये तो खुद वैम्पायर बन रखी है तो मुझे यहाँ पे हेल्दी रहने कह रही है। फिर वो सोचता है एक सेकंड ये तो मेरे ही ब्लड को यूज करती है, अगर मैंने वेजिटेबल्स खाई तो इसका और अच्छा ब्लड मिलेगा, तो ये है इसका प्लान। बाकी रेगिना कह रही होती है कि आजकल बाहर कौवे कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, मुझे इन सबको भगा देना चाहिए यहाँ से। इस पे सेलिया कहती है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतने भी बुरे नहीं है ना, और कहीं ना कहीं तुम देखो तो वो क्यूट दिखते हैं। रेगिना कहती है वैसे भी आजकल हम लोग के यहाँ पे घर की काफी ज्यादा बातें फैल रही है कि ये काफी ज्यादा हॉन्टेड घर है और यहाँ पे तो कोई घोस्ट भी रहती है। इस पे सेलिया कहती है घोस्ट, वो तो मैंने भी आज देखा था जो कि यहाँ पे लियोनिस के कमरे में था। अब रेगिना बताती है कि वो कैसा था, तो देखने में कैसा था। इस पे सेलिया बताती है कि उसने यहाँ पे मेड के कपड़े पहने थे और वो लियोनिस का यहाँ पे कमरा साफ कर रही थी। इस पे यहाँ पे लियोनिस सोच रहा होता है ये शे कुछ ज्यादा यहाँ पे लापरवाह हो गई है, उसे और ध्यान से काम करना चाहिए। फिलहाल अब यहाँ पे सेलिया पूछती है कि तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, तुम्हारे कमरे में तुम थे ही नहीं। इस पे लियोनिस बोलता है कि मैं प्रैक्टिस के लिए गया था क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस मैच होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे बोझ बनूं। इस पे सेलिया कहती है कितनी अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था तुम इतना ज्यादा सोचते हो हम लोग के लिए। रेगिना कह रही होती है इस बार हम ही लोग जीतने वाले हैं, ये इस बार हम लोग की स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अच्छी है जो कि हम लोगों ने कल रात में प्लान करी थी। सेलिया कहती है कि अब तो मेरे पास होली शॉट की पावर भी है और ये मेरा पहला प्रैक्टिस मैच होगा जब मैं होली शॉट के साथ यहाँ पे फाइट करूंगी। अब शिट पता हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लोग एक जंगल में थे जहाँ पे लोग थोड़े छुपे हुए लग रहे थे, लेकिन जैसे ही लोग बाहर आते हैं यहाँ पे सेलिया के ऊपर एरोस का अटैक होता है जिसको यहाँ पे लियोनिस अपनी पावर से पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है और सेलिया को प्रोटेक्ट करता है। हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे आके एक फ्लैग को नीचे गिराते हैं, इसका मतलब है कि इन लोग को सारे फ्लैग्स लेने हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम होता है जिसके चारों तरफ कुछ लोग भी बैठे थे और ये पूरा मैच यहाँ पे टेलीकास्ट हो रहा होता है। फिर बता रही होती है कि कुछ बंदे वहाँ से आ रहे हैं, उन पे ध्यान दो रेगिना। और रेगिना कहती है हाँ मैं देख लिया, और रेगिना उन बंदों को शूट करके वहाँ से भगा देती है। फिर यहाँ पे एल्फिन बताती है 3 o'clock और 2 o'clock के साइड से भी यहाँ पे 2 और लोग आ रहे हैं। इस पे यहाँ पे रेगिना कहती है हाँ मैं सुन लिया, और वो उन लोग के भी वहाँ से भगा देती है। ये लोग अपने फ्लैग्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे साकुया को देखते हैं जो कि यहाँ पे भाग रही होती है फ्लैग्स लेने के लिए, तभी उसके ऊपर यहाँ पे पेंडिस का जो फॉक्स होता है वो अटैक करता है और साकुया उसको डॉच करने की ट्राई करती है। फिलहाल ये लोग कह रहे होते हैं कि इस बार का मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, दोनों टीम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं, देखने में काफी मजा आ रहा है। हम यहाँ पे सेलिया को देखते हैं जो कि अपनी
होली स्वेट से यहाँ पे फेंडिस के फॉक्स को दूर कर रही होती है, लेकिन तभी पीछे से एक फॉक्स आता है, उसको काट लेता है, जिससे उसका पैर यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। तो सिलिया बोलती है ये मैंने फॉक्स। अभी सामने से फेंडिस आती है और वो बोलती है क्यों क्या हुआ, तुम मेरे फॉक्स से लड़ नहीं पा रही क्या? जिससे सिलिया कहती है मजाक बंद करो, ये सच में दर्द कर रहा है, इसको हटाओ यहाँ से फटाफट। फेंडिस कहती है वैसे भी ये मेरी पावर का सिर्फ 10% था और तुम्हारे लिए यही बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम कैसे होली स्वॉर्ड मैन हो? फेंडिस कहती है तुम्हारी एक और टीममेट हमारे साइड आ रही थी, क्या नाम था उसका, साकुया है ना, वो अभी तक हार चुकी होगी। हमें पे साकुया के देखते हैं, जिसके सामने वो फॉक्स होते हैं और वो उसका फ्लैग ले जा रहे थे और साकुया बोल रही होती है रुक जाओ। लियोनस कह रहा होता है देख के लगता नहीं है, लेकिन फेंडिस सच में थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट तो है। बाकी फेंडिस कह रही होती है जिस हिसाब से मैं खेल रही हूँ मैं सिर्फ तुम्हें हराऊंगी और पूरा मैच हम लोग जीत जाएंगे, और मेरे हिसाब से ये मेरे बायात का खेल होगा। वो अपने दोनों फॉक्स को अपने हाथ में ज्वाइन कर लेती है, जिससे उसके दोनों हाथ यहाँ पे फ्रोस्ट फिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। फेंडिस कहती है कि तुम उस बच्चे को संभालो और मैं यहाँ पे सिलिया को संभालती हूँ। सिलिया यहाँ पे लियोनस से बोलती है सावधान रहना। लियोनस बोलता है फिक्र मत करो, तुम अपनी फाइट पे ध्यान दो। सिलिया का ध्यान भटकने वाले से फेंडिस उसके ऊपर एकदम आउट ऑफ नोवेयर अटैक कर देती है। सिलिया उसको पीछे ढकेलती है और वो बोलती है कि तुम कैप्टन हो अपनी टीम के, अगर तुम अपने यहाँ पे बेस को प्रोटेक्ट नहीं करोगी तो तुम्हारे हारते पूरी टीम हार जाएगी। इससे फेंडिस कहती है सबने देखना बंद करो, तुम मुझे हरा दोगी, ऐसे तुम सब नहीं देख सकती उसे। बाकी ये लड़की जो होती है यहाँ पे लियोनस के ऊपर अटैक करती है, इसको लियोनस यहाँ पे काफी इसलिए ब्लॉक करता है और अपने यहाँ पे शैडो को यूज करता है, जिससे वो यहाँ पे उसके गले पे अटैक करता है और उसको यहाँ पे बेहोश कर देता है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पे 11th प्लेटून का एक मेंबर हार चुका है। आगे यहाँ पे लियोनस बोल रहा होता है कि मैंने अपने इंसान को हरा दिया, तुम्हारा क्या है? लेकिन तभी वो देखता है कि सिलिया पे फंस रखी है। सिलिया कह रही होती है कि इस बार मैं नहीं हारने वाली हूँ, मेरे पास इस बार होली स्वॉर्ड भी है, मैं तुम्हें दिखा दूं कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। और हम देखते हैं कि इसका ऐसे करने से उसकी होली स्वॉर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा ग्लो करने लग जाती है, इससे एक बहुत ही बड़ी पावर यहाँ पे जनरेट होती है और सिलिया यहाँ पे फ्री हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ पे जंप करती है और यहाँ पे फेनिस के ऊपर अटैक करती है। उसके अटैक से फेनिस के यहाँ पे दोनों हाथ के वो होली स्वॉर्ड टूट जाती है और फेनिस फाइनली यहाँ पे हार मान जाती है, क्योंकि सिलिया ने लिटरली अपनी होली स्वॉर्ड उसके मुंह पे रखी थी। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि 11th प्लेटून की कैप्टन भी हार चुकी है और गेम यहीं पे एंड होता है। ये सब देख के लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे सिलिया की होली स्वॉर्ड अभी एक्टिवेट हुई है, लेकिन उसका यूज करना वो अच्छे से जान चुकी है। हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाया जाता है कि सिलिया की टीम 18th प्लेटून इस प्रैक्टिस मैच को जीत चुकी है। अब यहाँ पे सीन सेट होता है जहाँ पे हम लियोनस से देखते हैं, इसके बालों में यहाँ पे सिलिया शैम्पू कर रही होती है। सिलिया कहती है तुम्हें शर्माने की कोई भी बात नहीं है, हमें तुम्हारे यहाँ होने से कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके बाकी टीममेट्स भी होते हैं, रेगिना, एल्विन और साकुया भी यहाँ पे होते हैं। वो लोग यहाँ पे लियोनस से बोल रहे होते हैं कि जब तक कोई भी इंसान यहाँ पे 11 से ऊपर नहीं होता वो अपने गार्डियंस के साथ यहाँ पे बात ले सकता है, उसका जेंडर यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। फिलहाल लोग अपने जीतने खुशी में यहाँ पे हाई फाई करने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पे रेगिना कहती है कि तुम वहीं बैठे रहोगे, यहाँ पे आओगे भी। जिसके बाद लियोनस यहाँ पे शर्माते शर्माते आगे आता है और वो बोलता है कि हाँ मैं यहीं पे हूँ। जिसके बाद ये पांचों यहाँ पे विनिंग के लिए यहाँ पे चीयर करते हैं। अब फिर से शीट होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई इंसान यहाँ पे डीमन स्वॉर्ड उठाता है और वो बोलता है कि एक और डीमन स्वॉर्ड, और हम देखते हैं कि वो डीमन स्वॉर्ड यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाती है। यहाँ पे उस इंसान को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है शार्लेक, उसने अपनी सारी डीमन स्वॉर्ड का यहाँ पे उपयोग कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो हार गई। हमको उसका नाम बताया जाता है जो कि यहाँ पे नेफिकस होता है और ये एक वॉइड लॉर्ड है जो कि यहाँ पे वॉइड्स को स्पॉन कर सकता है। वो यहाँ पे बोल रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि किसके पास इतनी ताकत है जिसने यहाँ पे शार्लेक को हरा दिया। हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़े जायंट रोबोट को देखते हैं जिसको देख के वो बोलता है गॉडेस आपका जिंदा होने का टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड दिखाया जा रहा था। हम यहाँ पे एकेडमी की एक सीन को देखते हैं जहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग हो रही होती है। यहाँ पे कैप्टन बता रही होती है सिलिया से कि एक बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी यहाँ पे फाउंड हुई है जो कि यहाँ पे ओशन साइड से दिखाई दे रही है। हमें पे स्क्रीन पे देखते हैं जिसको देख के बता रही होती है कि ये देखो, जिसको देख के लोग बोलते हैं क्या एक वॉइड्स का पूरा आइलैंड। कैप्टन बताते कि ये पूरा शिप है जो कि हमारा शिप हुआ करता था, अब पता नहीं इसमें कितने वॉइड्स हैं और क्या कुछ है, हमारे पास इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लियोनस बोल रहा होता है कि मुझे पता है इसके बारे में, सिलिया ने मेरे को बताया था, ये एक्चुअली में वही शिप है जिसमें पहले सिलिया रहा करती थी और वो वर्ल्ड इन्वेशन होने के बाद ये शिप हमेशा के लिए गायब हो गया था। बाकी कैप्टन में बताती है कि जिस स्पीड से ये चल रहा है ये हमारे ही साइड आ रहा है और 7 दिनों के अंदर ये हमारे साइड आ भी जाएगा। एल्फिन यहाँ पे पूछती है लेकिन ये शिप का तो सब कुछ खराब हो जाना चाहिए था ना, ये अभी भी चल कैसे पा रही है? जिसमें कैप्टन बताती है कि वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन देख के लगता है किसी ने इसका यहाँ पे पावर प्लांट फिर से एक्टिवेट कर दिया है। वो साथ साथ में इन सबसे बताती है कि हमें उनमें से थोड़े बहुत सिग्नल्स भी फाउंड हुए हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हो। जिसपे यहाँ पे एल्फिन बोलती है कि मैं पूछ सकती हूँ कि ये मिशन आपने हमें क्यों दिया, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? जिसपे यहाँ पे कैप्टन बताती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश था जिसका नाम यहाँ पे ब्यूरो है। एल्फिन पूछती है क्या ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो आइलैंड पे पहले सिलिया रहती थी और सिलिया के पेरेंट्स वहीं पे मरे थे। लियोनस सोच रहा होता है क्या बात है, ह्यूमंस कभी भी बदल नहीं सकते, वो अभी भी एक हीरो की तलाश कर रहे हैं, इसके लिए उन लोगों ने सिलिया को चूज करा है। सिलिया कहती है हम सब तो ठीक है, लेकिन क्या इस मिशन पे लियोनस का जाना ठीक होगा? इस पे लियोनस बोलता है कि तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम लोग की टीम का यहाँ पे एक मेंबर हूँ और ये मेरा फर्ज है कि मैं इस मिशन पे जाऊँ। अब हम लोग नेक्स्ट डे देते हैं जिस दिन ये लोग निकलने के लिए तैयार हो चुके थे। लियोनस यहाँ पे एक साइड पे ब्लैकिस और श्री को स्पॉन करके बोलता है कि उस जगह पे मुझे कुछ यहाँ पे एंशिएंट पावर्स का आभास हुआ है, जिसको सुन के ब्लैकिस बोलता है हाँ मैं समझ गया, आपको इस जगह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप जब यहाँ पे नहीं होगे तो इस पूरी जगह को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। लियोनस बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ तुमने ये अपने गले में क्या बांध रखा है? इस पे यहाँ पे ब्लैकिस बताता है कि ये एक टाई है जो कि एक बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन ने दी थी, ये रॉयल्टी दर्शाता है। वो बोलता है कि इससे सब लोगों को पता होगा कि मैं कोई स्ट्रीट डॉग नहीं हूँ बल्कि एक रॉयल डॉग हूँ। बाकी हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से टेक ऑफ कर लेते हैं अपने एक छोटे से एडवांस एयरक्राफ्ट में। हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्फिन इसको उड़ा रही
रही होती है और वो बोल रही होती है सबसे कि तुम लोग आराम कर सकते हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे रेगिना रेनॉल्ड्स से बोलती है तुम थक गए होगे, मेरे लैब पे तुम आराम कर सकते हो। इसमें सिलिया रोकती है और वो बोलती है नहीं नहीं, लियोनेस अगर आराम करना होगा तो वो मेरे लैब पे करेगा। जिसके बाद यहाँ पे रेगिना ईयरपिक्स निकालती है और वो बोलती है मैं तुम्हारे कान साफ कर सकती हूँ और इसमें बहुत मजा भी आएगा। सिलिया सोचती थी अरे नहीं, मैं ये सब चीज लाना तो भूल ही गई। हम देते हैं यहाँ पे रेगिना लियोनेस को फोर्स करती है और वो यहाँ पे उसके कान साफ करने लग जाती है। अब ये ज्यादा रिलैक्सिंग होता है कि लियोनेस को यहाँ पे नींद आ जाती है और वो अपना पास्ट देखता है जहाँ पे उसके यहाँ पे लैब के ऊपर रोजेलिया लेटी होती है। रोजेलिया पूछ रहे थे तुम इस बोन को साफ क्यों कर रहे हो? जिसमें डेमन लॉर्ड बोलता है कि ये मेरे एक सोल्जर का यहाँ पे बोन था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको साफ करके रख दूं। रोजेलिया कह रही होती है बहुत ही जल्द मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी और हम फिर मिल नहीं पाएंगे। जिसपे यहाँ पे लियोनेस बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, हमने ये किंगडम मिलके बनाया है और जिंदगी भर हम यहीं पे रहेंगे। जिसपे रोजेलिया बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कुछ सालों के बाद मैं आके यहाँ गायब हो जाऊंगी और 1000 सालों के बाद वापस इनकार्डिनेट होंगी। वो बोलती है कि हो सकता है कि मैं किसी और फॉर्म में यहाँ पे जन्म लूं, तो क्या तुम मेरा साथ देने वापस आओगे? और हम देखते हैं कि लियोनेस की यहाँ पे आँख खुल जाती है और वो अपने सामने यहाँ पे सिलिया को देख रहा होता है। सिलिया कहती है जब तुम सो रहे थे तो मैंने रेगिना से यहाँ पे जगह बदल ली और फिर तुम मेरे लैब पे आराम कर रहे थे इतनी देर से। हमें मालूम पड़ता है ये लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से इन लोगों को वर्ड्स का सिग्नल आया था। जैसे ये लोग लैंड करते हैं यहाँ पर रेगिना और सिलिया दोनों की यहाँ पे यादें ताजा हो जाती हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये पूरा आइलैंड यहाँ पे तबाह होने की कगार पे था। बस सिलिया कह रहे थे कि एक टाइम पे हम यहाँ पे रहते थे। अब यहाँ पे डिसाइड होता है कि रेगिना, साकुया और एल्फिन यहाँ पे वो जो सिग्नल आया था उसकी तरफ जाएंगे ताकि वो सर्वाइवर्स को यहाँ पे ढूंढ सके और सिलिया एंड लियोनेस यहाँ पे पावर प्लांट साइड जाएंगे। बाकी यहाँ पे श्रेय को दिखाया जाता है जिसको लियोनेस बोलता है तुम्हारा काम होगा इन तीनों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ जाऊँ। इस पे लियोनेस बोलता है कि मेरे साथ आने की भी कोई जरूरत नहीं है, जैसा कहा वैसा करो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सिलिया थोड़ा सा उदास फील कर रही थी तो लियोनेस पूछता है कि क्या हुआ? सिलिया बोलती है वहाँ देखो उस साइड हम लोग का कैफेटेरिया होता था और हम वहाँ पे काफी बार लंच करने जाते थे और हमेशा मेरे साथ मेरे फादर हुआ करते थे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका यहाँ पे जो मीटर होता है वो काफी तेज से यहाँ पे ब्लिंक करने लगता है। देखते देखते उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है, इसको बहुत मुश्किल से दोनों यहाँ पे डॉज करते हैं। लियोनेस कहता है कि ये अटैक कहाँ से आया? ये इतना पावरफुल अटैक था कि ये पक्का किसी न किसी वॉइड का अटैक है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा आयरन का बाहर यहाँ पे सिलिया के ऊपर गिर जाता है। तभी हमें यहाँ पे आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा रोबोट टाइप का वॉइड दिखाया जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब करो अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।